राधे राधे भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक अत्यंत सुंदर कथा लेके आए हैं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दीजिए, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद सपोर्ट सब अपने बहन पे बनाए रखे हैं और यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बात। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार प्रेम से जयकारा लगावें चटपटा मैया की जय। एक ठे गांव में जिनी मेहरारू रहीन, उनके ब्याहे खोई ग्रहा कम से कम 10-12 साल, लेकिन उनके कोनो संतान ना पैदा भरही। यह वजह से उनके सब बहुत परेशान रहत रहन पति पत्नी दोनों जने की अभी तक कोनो संतान ना पैदा भय। धीरे धीरे उम्मीद खत्म हो चली जात बा। तो अगर कोनो संतान न होए तो के उत्तराधिकारी होए, हमरे सबके बात तो कुल खानदान खत्म हो जाए, कैसे का होए का न होए। हिनाते बहुत परेशान सब रहत रहन। तो मेहररुओ बेचारा और चिंता में रहा, कहाँ से जौन उनके पति रहन तो खेते बाड़ी चला जाए अपन खाए पी के, और फिर वह बेचारा घरे में रहा अकेले तो ही अपन डउआए। काहे से कि अब घरे में जब लड़किया बच्चा होते हैं तो वही में अपन बची रहती, भाई कामो रहत। अब लड़किया बच्चा ना रहन, सवेरे जल्दी से खाना पीना बनाए दें, अपन खाए पी खेते चला जाए। अब अपुआ जौन रहे खाए पिए अपन वही में घर में फिर पड़ी नहाए, उन्हें घुने अपन सोचे विचार रहे ही बेचारो बहुत टेंशन में रहत रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि उनके यहाँ न्योता आया कि हमरे यहाँ छठ मैया के पूजा बा। एक जनी पड़ोस से आई, कहीं हमरे यहाँ छठ मैया के बिहान पूजा बा और सवेरे 9 बजे चली आओ। तो कहीं ठीक बा बहनी, चली आई। तो अगले दिन जैसे सवेर भा भाई जल्दी जल्दी सारा काम हम निपटाए ली। काम तो जल्दी उनका हो जात रहा। उनके पति खेते चला गए, अपना तैयार हो के गई छठ मैया पूजा में। तो छठ मैया पूजा में गई तो वहाँ भाई पूजा पाठ भय बहुत अच्छे से, सब कुछ विधि विधान से। और कथा उथा भय तो कथा में सुनी कि छठ मैया जेकर जौन मनौती रहत होका पूर करत ही, जौने संकट रहत है अगर क्यों सच्चे दिल से माई पुकारत है तो वो कोई विनती जरूर सुनत ही। तो वह अपने मन में सोची कि इतना दिन तो हम इंतजार करत रहे कि हमरे कोनो संतान हुई जाए, लेकिन आज तक तो ना कोनो हमरे संतान भय। तो आज हमहू लावा छठ मैया से मनौती मानिन ले कि हमरो मनसा दशा पूर कर दी है छठ मैया, था हमहू छठ मैया के पूजा करवाऊ। तो वहीं अपन जब आवे लागी तो गौरी गणेश के पास अपन विनती की है। छठ मैया जौन ढेलकी उल्की रखी रही, जहाँ चौकी सजाई रही माई के, वहीं अपन मत्था टेकी और विनती कहीं कि हे छठ मैया, हमो कोनो औलाद दे देबू, चाहे बेटिया दे देबू चाहे बेटवा दे देबू, लेकिन बजनी के नाव कट जाए और हमरो एकठू कोनो संतान हो जाए तो हमहू तोहार पूजा विधि विधान से करवाओ। हम 14 सुहागिन बुलाए दोहरी दुरिया चबुआओ। यह मनौती मानी और अपन प्रसाद लेके चली आई घरे। घरे आई अपन सांझे को उनके पति आए तो उन्हों प्रसाद उरसाद खियाई, पुअत खाएन रही। तो धीरे धीरे दिन बीता, कुछ दिन बीता तो चटपटा मैया भाई उनके बिनती सुनी। चटपटा मैया तुरंत ही सुन लेती, चट्टई मांगा पट्टई पूरा करती भाई। तो जे सच्चे मन से माना था विश्वास के साथ, तो उनके अपन मनसा दशा पूरा करा थी। तो वह अपन भाई उनके बिनती सुनी और उनके गर्भ में बच्चा आए गए। बच्चा आए गए बड़ी खुश भई, अपने पति को बताई तो उन्हों बड़ा खुश भयन भाई, कहे इतना दिन के बाद चला हमरे पथरे डूब जामी आए बाटे और माता जी की कृपा से चला ठीक बा। अब तू मनौती माने हो, माता जी तो का फुराए हैं, तोहार मनसा दशा पूर करत हैं, ठीक ठाक से तोहार लड़किया बच्चा पैदा हो जाए तो तू 14 सुहागिन बुला के दुरदुरिया चबवाए दिहू, एमे कौन बात बा भाई। वो बताई कम चट माता के मनौती माने है तब भा है। तो धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना का समय बीत गए और उनका बेटवा पैदा भय एक ठू खूब सुंदर के। जब बेटवा पैदा भय दोनों प्राणी भाई खूब खुश हो गए। छठी के हैं बरही के हैं, गाना बजाना नाच कुल भय, सोठौरा बटा कुल भय, गोतिन दयातिन का सबका खियान पियान। लेकिन जौन उनका मेहरारू रही उनका तो एकदम से भुलाई गए कि हम छठ मैया के मनौती माने है। अब जब भुलाई गए तो अब कहाँ से पूजा करें भाई। तो महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीना बीत गए। अब चटपटा मैया सोचत है कि लागत बा कि एकरे भुलाई के बा एका याद धरावे जाए के परे। तो चट मैया का कहें कि बूढ़ी की माई के एक ठू बेस बनाई, खूब जलपा बूढ़ी माई, कमर एकदम पूरी झुकी हुई एकदम निहुर गई रही और पीली पीली साड़ी एकदम पहने और हाथे में कुबरी लेके आई, खुटुर खुटुर करत की उनके घरे पहुँची। तो घरे पहुँची तो उनके दुआरे एक ठू नीमिक पेड़ रहा। वही नीमिक पेड़ एक तरह एक ठू खटिया बिछाई के जो उनके मेहरारू रहन उनकर आदमी जोन रहन अपन बैठा रहन।
तब उनसे कहीं कहीं कि अरे हमें कुछ चाही और अपने मेहरारू के बुलाए द। तब वो कहन कि अरे जोन चाही बतावा, अब उनका कहाँ से बुलाई दी, उनके छोट के ठू लड़किया बा वहीं बजी रहा थी। तो कहाँ तुमसे मिले आए पई हैं कहाँ है? तो चटमैया कहीं अरे बुलाए द, कह देबा तो आई जई हैं, कह दे एक जनी बूढ़ी माई आए हैं तो वह आई जई हैं, हमसे मिल रही हैं, उन्हीं सब में काम बा, उन्हीं सब में कुछ चाही। तो वे कहें तो का लेख होए कुछ तो भाई हम देई, ना तबे तो ना खाली हैं, उनके लड़कियां बची हैं बाद में आए उ। तो वह अपन चली गई। तो ऐसे ऐसे फिर कुछ दिन बीता। समय बीतत बीतत फिर 5 साल समय बीत गए। तो फिर चटमैया सोची कि लागत बा के करे फिर ना याद आए वहीं तक ले। तो फिर जौन हवे आई कुछ तो परीक्षा ले चाहत ही कि देखी के सुख में खाली हम याद, दुख में खाली याद करत है, के सुखों में याद करत है। तो यही मारा वह न तो चाहती थी यादो धराई देती। तो फिर वह आई भाई बूढ़ी माई ग्रुप बनाई के फिर आई। तो फिर वह ना मिली और नहीं अपन दुआरे रहन और नहीं फिर उनसे कहन कि जा वहीं बाद में मिली हैं, वहीं वे खाली ना हई। तो फिर चली गई चटमैया। ऐसे ऐसे फिर 16 साल का समय बीत गए। जब 16 साल के समय बीत गए तो भाई अब शादी ब्याह के समय हो गए, उनके देखोरियो कोरिया आवे लागन। पुराने जमाना में तो कम समय में सदिये होत रही। तो उनके देखोरिया आवे लागन तो एक जगह खूब अच्छी लड़की से उनका रिश्ता पक्का हो गया। जौन लड़की से रिश्ता पक्का भय ओकरे माई बाप ना रहन, खाली भाई भौजाई रहन है। तो इनके सब कहन चला कौनो बात ना बा, भाई भौजाई हुई चाहे जौन हो, मतारी ना बते से का लड़किया तो अच्छी बा, शादी उसे पक्का कह लेत गए। अब बहिनों इनके ना याद आए। यहर बारात सजैला गुहर फिर चटमैया आई बूढ़ी माई के रूप में वही दुआरी पापन सोटी लेके बैठ गई। अब केहू के निगहिए ना पड़त बा, सब नाचे गावे मगन रहा अपन भाई, गाजा बाजा खूब बाजत रहा है। तो उनका क्यों देखी ना पावत रहा कि क्यों बैठा बाटे। तो फिर अचानक से केहू के निगाह पड़ी वही में से केहू घराती बराती अपन रहन के नात रिश्तेदारे के एक ठी बुढ़िया बैठी बा। तो पूछन का बुढ़ा माई तुहा का चाही, कुछ चाहत होए बतावा, खाए पिए के चाही, कपड़ा लत्ता चाही, कब पैसा रुपया चाही, का चाही तुहें? आज इनके घरे बड़ी खुशी के दिन बा, इनके बेटवा के बियाह बा, ते नाते जवन तुहें चाही तू बतावा। तो बूढ़ा मुस्कियानी चटमैया कहिन कि हाँ हम जानत हई आज इनके बेटवा के बियाह बा, बारात जात बाटे, लेकिन जौन है हमें तोहरे सबसे कुछ ना चाही। हमें चाही तो जौन लड़किया के माई हैं उन्हीं के बुलावा, उन्हीं सब में चाही हमार कुछ हिस्सा बा। तो जाए के भाई उनके सब बताएं जे रहन रिश्तेदार उनसे लड़किया के माई से कहें एक जनी बुढ़िया आए बा, अजीब बात करत बा, सोटी लेके बैठी बा, मलिच्छी बा और कहत बा कि जौन है हम उन्हीं से बात करे लड़किया से माई से और उन्हीं के साथे हमें बात करे बा, हमार हिस्सा बा, पतन कौन हिस्सा मांगे हुआ आए बा। तब उनके रिस ले कहीं कि अरे भैया ई कोनो जाग लागत बक छलिया ओलिया आया है, चोर डाकू गैंग के होई, बूढ़े के बने के एकठी बैठाए हैं ना साथे उन्हों सब हुई हैं। अब भाई हम जाबो अब तो का पता का करे का न करे, एनाते हम जाबो अब न जाओ का भगाई दे। तो जो रिश्तेदार रहन ओए और जो उनके पति रहन जो लड़के के बाप रहन उन्हों तब तक आई गए, दोनों जने मिल के उनके बाह पकड़ के ले जाए के बड़ी दूर घसीट के कहे आए, कहन भाग बुढ़िया आए से आए है अपन हिस्सा मांगे, अरे खाए पिए के देत रहे, खाए पी के ना जात बना, आए हो हिस्सा मांगे, मांगे भी पूछे गांव जमा, भाग जाए से। तो उनका अपन ले जाए भगाए देहन भाई। आ जब भगाए देहन इतना अपमानित कई के, माता जी इतना दिन से इंतजार करत रही, जबकि छठ मैया के मनौती माना तो जैसे चट्टे वे पूर करत ही पट्टे उनके फिर पूजो कई दे चाहिए, इतना दिन बेचारो इंतजार की ही। ओकरे बावजूद इतना जब बड़ा अपमान ये सब कहें तब उनके क्रोध का पारा एकदम बहुत तेज उनके क्रोध चढ़ गए। अब यार दूल्हा सजा बारात जाए लाग तो बारात जौन जात रही भाई वो नदी को वह पार जात रही, बीच में नदी पड़त रही और वह पार में लड़की घर रहा तो सबका नाव से जाए के रहा। तो सब क्यों नाव से अपन जाए लाग, इतना बाराती रहन अपन एक एक ठो नाव में चचा छचा 10 10 जने जितना जने आयन सब जने बैठन, अब एक नाव में दूल्हा अकेले बैठा और ओका लइके पार करे खातिर भाई दूल्हा है ते का अकेले बैठा हुआ और जौने नाम दूल्हा बैठा रहा, चट मैया के इतना बड़ा क्रोध कि वो नाव सहित दूल्हा सहित वही नदी में डूब गए। अब जब डूब गए सब लोग बहुत कोशिश केहन निकाल आई के खोज आई के जो कहा वो मिले, अब कहाँ से मिले भाई, चट मैया के महिमा रही वो तो डुबाई दी हुमा और वहाँ डुबाए के बाद ओका कुछ ना कहीं, ओका एक ठू काने के एक ठू भौरा बनाए दी और भौरा बनाए के ओका अपने काने में हमेशा रख लेत रही। अब यार जब सब खोजन ना पायन
तब अपन भाई लौट गए घरे रोवत पीटत गए घरे बताए उन्हों से जो लड़के के माई रही उन्हों से कि भाई लड़के ऐसे ऐसे डूब गए। अब उन्हों तबो ना याद आवत रहा कि भाई हमरे साथे ऐसे काहे घटना घटी हम कुछ मनौती देनौती माने ही तब उनके ना याद आए। अब भाई समय बीता 2-4 दिन का अब जौन लड़की जौने शादी होए के रही है तो बहुत दुखित रहेला। एक तो महतारी बाप ना कैसे एक ठो शादी ब्याह तय भरहा उहू में इतना बड़ा घटना घट गए वो अपने आप के एकदम अभागिन माने लागो भौजैया उड्डा है ओका कहा इतने बढ़िया भाई अभागिन है इनका तो घरे में ना रहे लायक बा ये तो इनके इतना बड़ा अभाग बा कहूँ हमरे सबकन खाई जाए। उल्टे पुल्टा भौजैया बोले कहा महतारी बाप के खाए लग गई ब्याह तय भव तो दूल्हा के खाए लग गई और ऐसे ऐसे अपन बोले तो उ बेचारी बहुत परेशान रहे। तो जौन सखी सहेलिये रही उनके तो बहुत मानत रही ओका तो सखी सहेली एक दिन कहीं कहीं चल तू न नदी नहाए आवा जाए कहीं नहीं हम ना जा मार भौजी हम मरी हैं। तो कहे नहीं भौजी मरिए का चला हम सब कहब कि जाय दे तो हमरे सबके कहे तो जाय दही हमरे सबके अगवा थोड़ो तो का कुछ कहे लगी हैं। अब चला आज साड़ी पही जाए नहाई के तो कहीं नंदियो लेकिन हमरे साड़ी ना बाटे बियाह तो होते रहा आवत तो है ये कुछ न सब कुछ लेकिन जब डूब गए सब कुछ गड़बड़ा गए तो कहाँ हमरे साड़ी बाटे हमरे सड़िए ना बा। तब वो सब कहीं चला हम तो से तोरे भौजी के बा साड़ी पहन लिहू तो कहीं नहीं मार भौजी हम साड़ी न दई हैं हम बहुत बिगड़ा थी बोला थी मार भौजी हम साड़ी न दई हैं। तो सहेलिए सब मिलजुल के गई उनके भौजी से कहीं कहीं कि ऐसन बा भौजी हम सब नदी नहाए जा अब एक ठिन है अपन साड़ी दे दा। अब मन तो उनकर नाय कहत रहा देख लेकिन जो सबसे खराब साड़ी रही अब 4 ठे लड़की आई गई गाँव के अब उनके आगे तो नीक बने के रहा ना तो अपन एक ठो साड़ी दे दी कहीं लेके जा और लेके गई सब जनी नदी किनारे अपन साड़ी रखी और नंदियो से कहे रही कि हमन दाग ना लागे के चाही। तो जो उनके सखी लोगे रही वह सबे कहिन कि आपन साड़ी तू सबसे बीच में रखा सब कुछ जनी के साड़ी नीचे धए उठी बीच में इनकर साड़ी धए उठी ओकरे ऊपर दूसरे के साड़ी धए उठी कि जौने भाई तोहरे में दाग न लागे ना तोहार भौजी तो का बोली है। लेकिन एक ठे कौआ रहा वो इतना दुष्ट रहा कि सारी साड़ी छोड़ के वो पंजा पंजा हटाई के उन्हीं के साड़ी पे आई के लैट्रिन कही देहस। आज वो टट्टी कही देहस तो ओकरे बाद बेचारो देखी तो का खूब रगड़ रगड़ धोई पानी में खूब रगड़ रगड़ धोई लेकिन वो जवन छुटबन की है दाग एकदम दाग लागे रह गया। अब का करें बहुत परेशान भई और परेशान भाई वह साड़ी पहन के गई घरे और जब घरे गई वो साड़ी पहन के तो भौजैया देखते मानते उनके पारा गरम हो गए कहीं हमार साड़ी दाग लगा के चली आओ ही हमारा हम तो कना देत रहे तो लेके आओ है 4 जनी के पंचायत बटोर के और लेके गऊ है हमार साड़ी अब तो का घरे में ना रहा हम तो घरे में से निकाल देते है अपने आदमी से कहीं कहीं इनका घरे में से निकाल दे हमरे साड़ी में दाग लगाए दे हैं अब हम इनका घरे में न रह देव कि तो यही रही है घरे में कि तो हम ही रहा। अब भाई मजबूर हो भाई निकारे खातिर जो पढ़ावे उ है वो भाई पढ़त रहा हरदम ओकरे खिलाफ भड़कावत रही भाई का। तो भाई भौजाई मिल के बेचारों को निकाल देहन अब बेचारी का करे घरे में से निकल गया अब कहूँ ठिकाने ना। अब जात रही जाए के वहीं नदी जौन उनका डूबा रहा लड़का जौन भी हयावत रहा वहीं नदी किनारे पहुँची। अब वह नदी किनारे पहुँची वहीं बैठ के अपन रोवत रही खूब प्यास लाग रहा वहीं नदी में से पानी पी और वहीं बैठ के खूब रोवत रही और पूजा पाठ में उनके मन बहुत लागत रहा। अब एकदम साँझ हो रहा दिन एकदम डूब गे रहा निहार हो रहा अब उनका कहूँ ठिकाना ना दिखात रहा कि हम जाई तो कहाँ जाई। अब चट मैया वहीं कहीं भ्रमण पे जात रही देखी साँझे सवेरे भाई माई निकलबे करत ही घूम टहरे उनके लश्कर जात है तो देखी कि आपन वही नदी किनारे बैठ की लड़की रोवती बा। तो सोचिन चली देखी एक दुख दूर करब बहुत जरूरी बा। तो वह गई पूछी कहीं काहे बिटिया तू रोवत हो बूढ़ी माई के वेश बनाए एक ठू कुबरी लिही ओकरे पास कहीं कहीं बिटिया तो का कौन कष्ट बा काहे तू रोवत हो तू भोकार काढ़ के और रोवे लाग उनके गोड़ पकड़ लेस कहे से माई हम बहुत परेशान है एक तो हमार महतारी बाप मरी गए ना है और दूसरे हमार शादी होत रही जौने लड़का से ऊ लड़का ही नदी में डूब गए नाव सहित और ओकरे बाद आज हम नदी नहाए आए रहे हमरे साड़ी ना रही और हमार सखी लोग कहीं की साड़ी पहन ले तो जबरदस्ती हमार सखी लोग भौजाइन से साड़ी दिवाई दी हमरे और हमरे भौजाई की साड़ी पे कौआ टट्टी कह देस और दाग पड़ गए। यही नाते भौजी हमार घरे से निकाल दी भैया भौजी अब हम जाई तो कहाँ जाई हमरे कोनो ठिकाना ही ना आवा हम इतनी बड़ी अभागिन है हम काज निका करे पैदा भई है कह के बेचारी खूब फूट फूट के रोवे लाग। अब चट मैया को करे ऊपर बड़ी दया है और तो जाने तो नहीं कि भाई वही लड़का है जौने हम डुबाए है।
तो उनके जब दया आए तो काने में अपने भौरा बनाए के ओका रखे रात रही। कहीं बिटिया तू परेशान न हा, एक तरफ देखाई कहीं देखा हुआ एक ठो झोपड़ी बाटे, और वो अपने माया से झोपड़ी बनाए दे रही। तो कहीं हुआ झोपड़ी बा, वहीं झोपड़ी में तू रहा, और वहीं तू अपन रहा करा, वहीं नदी में से तू पानी पिया करा, अब यही जौन वन में तोहका मिले अपन फल फूल अपन खावा करू। तो कहिन कि काज नहीं के एक झोपड़ी है माई हमें ना रहाय दे। तो वे कहीं वो हमरे झोपड़ी रही पहले पुराना हमो में रहत रहे, लेकिन अब हम ओहे ना रही, तो उ खाली बा जा तू हमें रहा। जब तोहार ठिकाना होई जाए, तोहार व्यवस्था सब कुछ सही होई जाए, और चटपट मैया जरूर तोहार व्यवस्था बिटिया सही करी है, तोहार घर दुआर कुल बसी जाए, लेकिन जब तक ना आए बा तब तक तू जाए के वहीं झोपड़ी में रहा। यह कह के वहाँ से वह आपन चली गई, और अपन गई वहीं झोपड़ी में रहे लागी, वहीं में नदी से पानी पी, फिर से ओकरे बाद चली गई झोपड़ी में रहे लागी। और झोपड़ी में रहे हुए अपन जौन फल फूल पावे, अगल बगल पेड़ पालो रहे, जंगली रहे, कौनो रहे, कहूँ अमरूदो अमरूदो के पेड़ रहे, हुए बेचारो खाए के अपन रहत रही जियत रही, और नदी में आवे पानी पिए। तो एक दिन की बात है कि ऐसे रात की उनके बहुत जोर प्यास लाग, 12 बजत रहे। तो रात की जब प्यास लाग तो वह निकरी और नदी के लगे आई पानी पिए। तो चटपट मैया के एक प्रताप रहा, उनका माया रही, वो तो जानत रही भाई यही लड़के के साथ इनके शादी होत रही। तो काने में जौन भंवरा बनाए के उनका रखत रही, तो उनका मनई बेच दई दी, और उनका आदेश दी कहीं कि जा तू नदी में रहा, वहीं नदी में से निकल के अब वह लड़की के लड्डू दयावा करा, अब जब भी पानी पिया आवे तो एक आध 2 लड्डू तू रोज दयावा करा। तो वह अपन वैसे करे लागे, जब वह पानी पिए जाए तो वह जाए 2 ठो लड्डू उनका दे आवे। अब रोज आवत जात दोनों जने में प्रेम हो गया आपस में भाई, जब वो रोज उनका 2 ठो लड्डू दें, पानी पिए, अच्छे से बातचीत करें, नहूँ अच्छे से बातचीत करें, दोनों जने के आपस में प्रेम हो गए। लेकिन न वही जानत रहे यही लड़की बस हमार बियाह होत रहा, न वही जानत रहे यही लड़की से हमार बियाह होत रहा। लेकिन उनका इतना तो पता रहा कि हम नदी में डूब गए, और उनसे चट माता बताई, जब नदी में डूबे न भंवरा बनाई तो उनका चटमाता सारी कहानी बताई, कहीं तोहार महतारी मनौती माने से और तबे तू पैदा भया है, और लेकिन मनौती पूर्ण ना कहे सही नाते तोहरे महतारी की दंड दे है, हमहिन तोहका देहे रहे और हमहिन फिर वापस तोहका बुलाए लिए है। तो आपस में मिलत जुलत जब ऐसे बातचीत रोज होए लाग, जब सब कुछ जानकारी हो गई, अपन कहानी बताई ऐसे ऐसे हमार बियाह होए आवत रहा है, और नदी में हमार जौन दुल्हा रहा आवत रहा वो डूब गए, हमरे खाली भाई भौजाई हैं, हम घरे से निकाल दे हैं, अपन सारी कहानी बताई भाई। और नहूँ अपन सारी कहानी बताएन, कहन कि हमरो बारात जात रही, और जौन लड़की से हमार शादी होत रही ओकरे खाली भाई भौजाई रहन, महतारी बाप ना रहन, तो हमार नाव में जौन पूरी नाव रही हमार नदी में डूब गए रही। तब दोनों जने जान गए ने एक दूसरे का कि नहीं हमार शादी होत रही। तो आप कहे लागिन लड़कियों, कहीं जब रोज तू हमसे मिलबे करत है, हमहू तोसे प्रेम करी थे, तू हमसे प्रेम करत है, तो इस बार चला अपने घरे वहीं अपन रह जावा जाए और शादी वादी कर लिया जाए। तो लड़कियों कहन ये तो बात बा, हम शादी ना कर सके तब तुमसे, कहीं ऊ काहे भाई काहे ना कर सकते, हमार शादी तुमसे तय रही है, और ओकरे बाद जौन है वैसे नैसन घटना घट गए। तो लेकिन अब शादी तो हमार तोहार तय रही, तो अब मिल गए है, तू हमहू मिल गए है, चला शादी हो ही जा भाई, तो हमरो जिंदगी अच्छे से कट जाए, और तू अच्छे से रह अपने महतारी के साथ है, तोहर महतारी झंखत हुई है जहाँ हुई है। तब वही पे बताएन कहन कि हमार महतारी मनौती माने रही, और चटमैया का मनौती ना पूर के हैं, यही नाते चटमैया हम अपने लगे बुलाए ली है, और नाव पूरी डूब गए है, और चटमैया भंवरा बनाए के अपने काने में हमका रखा थी, और तोहका लड्डू दे खातिर थोड़ी देर मिले खातिर हमका भेजा थी, तब हम आई थे, ए नाते से हम घरे ना जा सके और तो से हम शादी ना कर सके। तो लड़कियों कहीं कि जब चटमैया के पूजा नाय के वजह से ऐसन भाबा, तो हम छठ मैया से अब विनती करब अपने सुहाग का हम वापस ले जाब, मतलब शादी करब इनसे सुहाग हो हैं। अब एक थी महतारी से उनके बिछड़ा हुआ बेटवा मिलाए दे, वो भुलाई गईन तबे पूजा नाय किहिन, लेकिन गलती के हैं, अब यह गलती के प्रायश्चित हम करब। तो लड़किया तो भाई फिर थोड़े समय के लिए आवत रहा, अपन फिर चला गए, चट मैया फिर भौरा बनाए को का अपने काने में रख ली, और लड़कियों जौन रही वहीं नदी के किनारे बैठ के अपन खूब चट मैया का आवाहन करे लागी, पूजा करे लागी, और अपन विनती करे लागी, वैसे पूजा करे लागी, और ये विनती करे लागी मनौती मानी कहीं हे चट मैया जौन उनके महतारी से गलती भई बा ओका क्षमा करा, हम आज मनौती मानत है कि हम सुहागिन हो जा, हमार शादी हो जाए इनसे, तो हम 14 सुहागिन
बुलाए के तोहार पूजा जरूर करवाई। बारंबार ऐसे विनती करत रही तो छठ मैया बूढ़ी माई के रूप में फिर आई। उनके सिर पे हाथ फेरी, कहीं बिटिया तोहरे भक्ति भाव से, तोहरे श्रद्धा से, तोहरे प्रेम से हम बहुत प्रसन्न हई। अब हम तोहका जरूर तोहार मनचाहा वर देव, लेकिन सबसे पहले तू जा वह जौन लड़का के महतारी हैं उनका ये चीज पहले बतावा कि जौन तू मनौती माने हो वो मनौती पहले तू पूर करा। जब वो मनौती पूर करी है तब हम इनका वापस देव, तब तुहार शादी हो पाए, तब तू दोहरी दूर दुरिया चब आऊ। तब वो कहीं ठीक बा। तो घर एक रास्ता हमें ना बा पता, लेकिन कहे भाई कबू गवई ना रही। तो छठ मैया उनका घर एक रास्ता बताई। बूढ़ी माई के रूप में अपन रहबे की ही अपन गई, कहीं की जौन है यह रास्ता बा, यहीं कहीं ऐसे चली जा, आधे रास्ता तक जाए बताए दी, कहीं ये चली जाबू तो फिर सीधा उनके घर मिल जाए। अब वहाँ जब पहुँची है लड़की तो भाई वो बेकल भर रही एकदम बेटवा की चिंता में, दोनों परानी खाए न पिए न कुछ ना करें। तो आधा तिहाई से खाए पी लेते रहन, एकदम बीमार सो यादगार हैं, एकदम खटिया पकड़ ले रहे दोनों परानी। तब जब ये पहुँची उनके घरे तो उनके सबके हालत देख के बहुत परेशान भाई। तो वो सब पूछे लागे दोनों प्राणी, कहन कि तू के हो बिटिया, और काहे आज हमार हाल चाल पूछे आए हो, हमारे इतना करत हो से वो का बात है। तब वो सारी कहानी बताई, कहीं ऐसे ऐसे बात बा जौने बेटवा के चक्कर में तू सब इतना बीमार भाया, वो बेटवा तोहार बा कतहूँ गा ना बाटे, और हमहिन उ लड़की है जौने शादी उनकर हो जात रहा। ऐसे ऐसे बात बा सारी कहानी बताई। कहीं जौन तू मनौती माने रहू नायपुर की हु है, और रिसियाई हो गए वही नाते चट मैया का, और चट मैया का नादर करके इनके बियाहे के दिने धक्का मार के तो सभी जौन भगाए रहत गया है, वो चट मैया रही बूढ़ा माई जौन आए रही। इतना याद धराई तब तो सबका याद ना आया है। यही कारण से ऐसे नैसन भावा चट मैया हमें खुद भेजे हैं बूढ़ी माई के रूप में आए रही कि जाए के कह दिया लड़किया के माई से कि जैसे मनौती माने रही वो का तुरंत पूरा करें, तब हम लड़किया वापस देव। तो एका जब वो सुनत गए तो उनके सबके बहुत जैसे ताकत आई गई अचानक से कि हमार लड़किया अब मिल जाए। तुरंत फटाफट कहन कि बिहाने बा सोमवार सु, तो बिहाने जौन है जल्दी से दुरदुरिया के चट मैया के सारी व्यवस्था कराई, फटाफट 14 सुहागिन बुलाई और चट मैया के दुरदुरिया करवाई भाई। और जब चट मैया पूजा कराई तो चट मैया अपन भाई पूजा पाई गई तो प्रसन्न भई। फिर उनके लड़किया के जौन काने में भौरा बनाए के रखत रही इंसानी रूप दी और कहीं तू जा अपने घरे चला जा। तो अपुआ गए न साथे साथे लड़कियों के लिए आ गए, कहे भाई भाई भौजाई उनकर निकारिन दे रहा तुम्हें बारात लेके जाए कोनो मतलब ना रहा। तो लड़कियों उनका लेके गए, लड़कियों का घरे पहुँचन और जौन महतारी बाप रहन लड़किया के उन्हों बहुत खुश बहन, कहन बहनी तोहरे नाते हमार बेटवा वापस मिल गई बाटे, तू धन्य हऊ। उनके बार बार एकदम प्रशंसा करे लागन। तो वे कहीं नाही तो हमार कर्तव्य रहा, एह नाते से हम मिलाए भाई एक ठू महतारी बहुत दुखी बा, तो एह नाते हम मिलाए है ना, तो हम तो वहीं शादी भाई कैल है होई तो वहीं अपन कहीं घर बनाए के रहे लागी। तो कहीं हाँ बिटिया तू तो बहुत अच्छा काम की हूँ। और ओकरे बाद फिर वहीं गए के बाद दोनों जने के धूमधाम से शादी भय, और जब शादी हो गई सुहागिन हुई है तो फिर वह चट मैया के दोहरी दुरदुरिया करवाई। तो एक बार सब प्रेम से बोला चट महारानी की जय।